हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स को स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक एंगल्स में हम एंगल 0, 30, 60, 90, 45 कैसे इनकी वैल्यूज निकाली जाती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल को बनाना सीखेंगे। अब तक के वीडियो लेक्चर्स में हम स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री किया था, जहां हमने बेसिक्स बातें की थी। वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किए थे और वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 सॉल्व किए थे। अगर अब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स मेरा सजेशन है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए स्टूडेंट्स, पहले हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45। 45 एंगल पर जो वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल बी एक्सेट्रा, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स और से इट इज राइट एंगल एट एंगल बी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और हम एज्यूम करते हैं उसके पास सपोज कि ये जो एंगल ए है, एंगल ए इक्वल 45। स्टूडेंट्स, एंगल बी 90 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है। तो एंगल सी क्या होगा? एंगल सी होगा 180, विच इज द सम ऑफ एंगल ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, माइनस 90 माइनस 45, इट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, एंगल ए और एंगल सी यहाँ पर बराबर हैं इस ट्रायंगल में। ऑलराइट, हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए हम मान लेते हैं ए बी जो है, ए बी साइड वो ए है, तो बी सी भी ए होगी। ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर दो एंगल सेम हो तो स्टूडेंट्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू ए। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम निकालते हैं साइन 45 की वैल्यू। तो स्टूडेंट, साइन 45 कितना होगा? साइन 45, साइन 45 मीन साइन ए। तो हम हेल्प लेंगे, हमारे पास फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद का। पंडित बद्री प्रसाद है बोले दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स इसमें? बीसी, और हाइपोटेन्यूज है इसमें एसी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमें मालूम है बीसी की वैल्यू तो ए है, एसी की वैल्यू कितनी होगी वो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। तो एसी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, हमने दोनों साइड्स ए बी और बी सी ए है क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, देन ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ए सी कितना है? अंडर रूट 2 इंटू ए। तो जब हम यहाँ डालेंगे इस फॉर्मूले में तो साइन 45 हमारे पास कितना होगा? साइन 45 होगा बी सी विच इज ए, एंड ए सी इज रूट 2a, इट कम्स आउट टू बी 1 बाय रूट 2। ऑलराइट स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक डेरिवेशन किया है, एक फार्मूला निकाला है कि साइन 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2। देखिए, हमने साइन 45 की वैल्यू निकाल ली है। आइए सेम मेथड का यूज करते हुए हम cos 45 की वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स, cos 45, cos 45, तो अपने फार्मूले से हमें मालूम है cos 45 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल एबीसी में बेस ए बी है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज ए सी है विच इज रूट 2a। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर 1 बाय रूट 2। तो cos 45 भी हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स? cos 45 is also 1 by root 2। sin 45 भी 1 by root 2, cos 45 भी 1 by root 2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब सेम हम निकालते हैं, फिगर का यूज करते हैं ट्रायंगल का tan 45। देखिए स्टूडेंट, tan 45, tan क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
perpendicular is BC which is A and base is also A, so it comes out to be 1. Hence हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1045 is also 1. तो आइए फिर से एक बार समराइज करते हैं स्टूडेंट्स। sin 45 हमने प्रूव किया है अभी इज इक्वल टू 1/√2। cos 45 स्टूडेंट्स हमने अभी निकाला है 45 डिग्रीज में 1/√2। tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। अब बताइए स्टूडेंट्स साइन का अपोजिट क्या लेते हैं 1/cosec। कोसेक क्या होगा कोसेक ऑफ एंगल 45 डिग्री। कोसेक ऑफ एंगल 45 डिग्री इज 1/sin 45। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा √2 sec 45 it is equal to 1/cos 45, so it is also √2 and cot 45 degree is equal to 1/tan 45, so it comes out to be 1। देखिए इस तरीके से हमने जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो 6 के 6 रेशियोज को हमने डिराइव कर लिया है। sin 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 एंड cot 45। आइए स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसकी वर्टिसेस के नाम हम देते हैं स्टूडेंट्स ए बी एंड सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल स्टूडेंट्स वो ट्रायंगल होता है जैसा कि आप जानते हैं जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो जो साइड्स हैं इसकी ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड ए सी सपोज कर लेते हैं वो ए से दैट साइड इज ए, मगर जो इसका एंगल ए है एंगल बी है और एंगल सी है तो तीनों सेम होते हैं और वो होते हैं 60 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर टू बी सी विच मीट्स द पी सी एट डी। तो ये परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 90 डिग्री पे एंगल होगा। तो हमने क्या किया है अभी स्टूडेंट्स ए डी जो है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो इसके बाद हमें मालूम है क्योंकि परपेंडिकुलर तो स्टूडेंट्स एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ मार्क कर सकते हैं कि ये एंगल स्टूडेंट्स 60 डिग्री और ये एंगल स्टूडेंट्स 60 डिग्री। ऑल राइट, चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद हम कोशिश करते हैं निकालने की एंगल डी ए बी और डी ए बी विच मीन्स दिस एंगल स्टूडेंट्स और एंगल डी ए सी विच इज दिस एंगल। उसे निकालने से पहले स्टूडेंट्स हमारे स्टेप ये होंगे कि हम देखते हैं इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम RHS यूज करें इन दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर हमारी हम RHS रूल से स्टूडेंट्स कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी है और दोनों 90 है। उसके बाद देखिए साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों साइड्स बराबर होंगी और ए डी इज इक्वल टू ए डी जो है इसमें कॉमन है। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है। तो हमने एक राइट एंगल स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज विच इज ए बी एंड ए सी और एक साइड विच इज ए डी दोनों ट्रायंगल्स में सेम है इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट हैं ए डी सी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं स्टूडेंट्स तो हम क्या कह सकते हैं सीपीसीटी से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स सीपीसीटी से
ये जो एंगल्स होंगे, एंगल यहाँ पर देखिए, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये दोनों बराबर होंगे। और टोटल एंगल ये 60 है, दोनों का सम 60 है, तो इसका मतलब ये ईच एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? 30 डिग्री। ऑल राइट, ईच एंगल स्टूडेंट्स आपका 30 डिग्री होगी। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ए बी डी और ए डी सी को कन्वर्ट कर दिया है, तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एंगल ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी बोलेंगे हम। और हमें मालूम है इन दोनों का सम, ऐसा करते हैं हम स्टूडेंट, सपोज ये x मान लेते हैं और ये भी बराबर है तो हम x मान लेंगे। और ये पूरा एंगल जो b है, पूरा एंगल b है, या जिसको हम कह सकते हैं ए बी सी, दैट इज इक्वल टू 2x। और ये 2x इक्वल टू 60 है, तो x कितना होगा? 30। तो हमें इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स दो एंगल मिल गए हैं। x वाला एंगल हमारा 30 है और यहाँ पर ये एंगल 60 है। आइए इसकी हेल्प से हम फर्दर इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर 30 एंड 60 निकाल। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अब हम ये भी जानते हैं कि AD जो है वो DC के बराबर है, बिकॉज दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और अगर हम AB को 2A मान लें और सारी साइड्स को 2A मान लें, तो AD और DC जो हैं वो A होंगे, क्योंकि ये हाफ वैल्यू है। तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं। ये टोटल AC कितना है स्टूडेंट्स? वो है 2A। तो इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स ट्राइंगल में हम साइन 60 की वैल्यू लिखते हैं। साइन 60 स्टूडेंट्स कितना होगा? चलिए हमारे पास फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर? हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स बी डी, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी डी। और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए बी। स्टूडेंट्स तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ए बी। ए बी हम जानते हैं स्टूडेंट्स कितना है, ए बी 2A है, यहाँ से हम जानते हैं ए बी 2A है। लेकिन हमारे पास बी डी, तो बी डी के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ए बी स्क्वायर विच इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ए बी हमारे पास 2A स्क्वायर है विच बिकम 4A स्क्वायर, और ए डी है हमारे पास ए स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी 3A स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, तो बी डी कितना होगा? अंडर रूट 3 इंटू ए। तो ये देखिए हमारे पास बी डी की वैल्यू भी आ गई। अब इस वैल्यू को हम साइन 60 में डालते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या होता है। साइन 60 इज इक्वल टू बी डी विच इज रूट 3A एंड ए बी इज 2A। तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई है √3/2। और अब हम cos 60 निकालते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर cos 60 हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद फार्मूला है विच सेज इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द बेस? बेस इज AD विच इज A एंड हाइपोटेन्यूज इज 2A। इट कम्स आउट टू बी 1/2। तो cos 60 इज 1/2। आइए स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं tan 60। तो tan 60 स्टूडेंट्स रिलेटिवली इजी है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। tan साइन अपॉन कॉस भी होता है और tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है। तो अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे, परपेंडिकुलर इज बी डी विच इज √3, विच इज √3A and the base is AD which is A, so it comes out to be √3। तो ओके स्टूडेंट्स,
अब हम एक बार फिर से क्लियरली लिख देते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई हैं। हमारे पास वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट साइन 60 √3/2, cos 60 which is half, and tan 60 which is √3, और स्टूडेंट्स इनकी अपोजिट वैल्यूज which means cosec 60 डिग्री is equal to 2/√3, sec 60 degree is equal to 2, and students tan 60 degree is 1 by, not 10, it is part, sorry, tan तो हमने रूट से निकाला है, cot 60 degree is equal to 1/√3। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा है 60 डिग्री पर वैल्यू निकालना। आइए अब निकालते हैं 30 डिग्री की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब हम प्रूव कर चुके हैं। हमने एज्यूम किया था ए बी 2 है, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं और ये 2A है। हमने ये भी अभी प्रूव किया था कि ए डी और डी सी ए है। इसके साथ साथ हम प्रूव कर चुके हैं बी डी, बी डी इज स्टूडेंट्स √3A। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स अब हम फिर से ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ इस बार साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 30। तो हमारे पास फॉर्मूला है पंडित जी का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डी, ए डी कितना है ए, और हाइपोटेन्यूज होगा 2A, तो आंसर इज हाफ। cos 30 देखते हैं स्टूडेंट्स हम, cos 30, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 के लिए बेस है बी डी विच इज √3A एंड हाइपोटेन्यूज इज 2A, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स √3/2। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम tan 30, tan 30 फॉर्मूला यूज करेंगे पर पंडित जी का, तो वो कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है AD और बेस है स्टूडेंट्स, AD हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है हमारे पास BD, BD, AD स्टूडेंट्स A है और BD है √3A, tan 30 इज 1/√। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके अपोजिट एंगल्स लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स मीन्स अगर कोसेक 30 कितना होगा, देखिए यहाँ पर कोसेक ऑफ 30 डिग्रीज 2, सिमिलरली यहाँ पर देखिए sec ऑफ 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 2/√2, एंड द लास्ट आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर cot ऑफ 30 डिग्री, cot ऑफ 30 डिग्री इज √2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 60 डिग्री पर वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने सीख लिए, हमने 30 डिग्रीज पर वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने सीख लिए, हमने 45 डिग्रीज पर भी वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने सीख लिए। आइए अब 0 डिग्री और 90 डिग्री को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक हमने ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी, और सपोज करते हैं एंगल ए इज 0, इफ एंगल ए इज 0, देखिए स्टूडेंट्स एंगल ए 0 का क्या मतलब, आप ये समझिए सपोज अभी ये एंगल 30 है, अगर ये एंगल 20 होगा तो ये एंगल रिड्यूस होगा, अगर ये एंगल 10 डिग्री होगा तो ये फर्दर रिड्यूस होता जाएगा, और जब ये एंगल 0 होगा तो AC AB के ऊपर ओवरलैप करेगी। व्हेन एंगल इज 0 AC ओवरलैप AB, राइट, तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, अगर हम अपना फॉर्मूला यूज करें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो कहते हैं साइन होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। तो स्टूडेंट जब एंगल 0 है तब BC कितना होगा? अगर AC ओवरलैप कर रही है AB के ऊपर तो BC इसका मतलब 0 हो गया है। और अगर BC 0 है स्टूडेंट्स तो साइन 0 कितना होगा? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आया। सिमिलरली आइए स्टूडेंट्स कॉस 0 के बारे में बात करते हैं। कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? AB, हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। और जब AB और AC ओवरलैप करेंगे तो दोनों का साइज बराबर होगा। अगर ये दोनों लाइन्स ओवरलैप कर रही हैं, ये AB है और ये देखिए इसके ऊपर ही अगर आप बना देते हैं AC, दे आर ओवरलैपिंग, दैट मीन्स दे आर इक्वल, हेंस इट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया, cos 0 इज इक्वल टू 1। चलिए स्टूडेंट्स तीसरा रिजल्ट निकालते हैं। tan ऑफ 0 डिग्री, tan होता है परपेंडिकुलर विच इज BC अपॉन बेस विच इज AD। BC is 0 as we know, अगर लाइन ओवरलैप करेगी तो tan 0 भी कितना होगा स्टूडेंट्स? 0। तो आइए फिर से लिखते हैं एक बार। Sin of 0 degree is 0, cos of 0 degree is 1, tan of 0 degree is 0। अब आइए स्टूडेंट्स लिखते हैं वैल्यू cosec 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 0 degree which is 1 upon 0, and this is not defined. This is not defined. Sec 0 degree is 1 upon 1 is 1, and similarly cot of 0 degree is not defined because it is 1 upon tan 0 and 1 upon 0 is infinity or not defined as we say in mathematics। तो देखिए हमारे पास 0 डिग्री पर भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। आइए स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू निकालते हैं 90 डिग्री। सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर एक एंगल है और अभी ये 30 डिग्री। अगर ये हम 40 होगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट स्टूडेंट्स। यहाँ पर 40, तो ये जितना एंगल इंक्रीज होगा तो सी उतना ही डिक्रीज होगा। अगर देखिए जब ये 30 था तो सी कितना था? 60 थी। जब ए आपके पास 30 था तो सी 60 थी, लेकिन जब आप ए को 40 करेंगे तो C 50 होगा। तो C will keep decreasing, and when the A becomes 90 the C becomes 0। इसका मतलब AC will overlap over BC at angle A becomes 90 degree, AC overlaps BC। ये आपको मैंने समझाया कि जैसे जैसे एंगल A बढ़ता है एंगल C डिक्रीज होता है। और हमारे पास फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद बोले से हम पूछते हैं पंडित जी से कि साइन 90 इस केस में क्या होगा? तो साइन 90 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। और अब क्योंकि BC और AC ने ओवरलैप कर लिया है तो BC और AC बराबर हो गए तो ये 1। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, साइन 90 इज 1। सिमिलरली हम निकालते हैं cos 90। cos 90 हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो बेस AB कितना होगा? जब हमारा A ओवरलैप करेगा BC को तो AB 0 हो जाएगा। तो हेंस cos 90 इज 0। इन सिमिलर वे आइए निकालते हैं tan 90। tan 90 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BC and base is AB, that AB becomes 0 तो इट इज BC अपॉन 0। और जब भी मैथ में डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो हमारी टर्म होती है नॉट डिफाइंड। एस tan 90 is not defined, which is sometimes also called infinite। तो आइए स्टूडेंट एक बार इसको क्लीनली लिख लेते हैं। sin 90 is 1, cos 90 0,
1090 मैंने कहा 1/0 और इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। अब हम जब इनके कॉसेक निकालेंगे तो स्टूडेंट्स कॉसेक 90 is 1, sec 90 is not defined and cot 90 is 0। इस तरह से हमारे पास 90s के भी रेशियो आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स एग्जाम में अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन cos 90 चाहिए, cos 30 चाहिए, sin 45 चाहिए, तो आप इस सारे प्रूफ को एक साथ नहीं कर सकते। इसके लिए हम आइए स्टूडेंट्स टेबल बनानी सीखते हैं। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में बनाइएगा और हमेशा याद रखिएगा। इस टेबल को बनाने के रूल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स आइए सीखते हैं टेबल को याद कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहले हम एंगल्स रखते हैं। सपोज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। आप इस तरीके से एंगल्स लिख लीजिए। ये एंगल्स इनफाइनाइट होते हैं, 0 और 30 के बीच में भी इनफाइनाइट एंगल्स हैं, मगर सारे एंगल्स की ना आप टेबल बना सकते हैं ना आप याद कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड एंगल्स हैं आपकी क्लास के लेवल पर, इसलिए हम इन्हीं को सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है। स्टेप्स को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। आप लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट स्टेप, इन सभी नंबर्स को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। ऑलराइट स्टूडेंट, थर्ड स्टेप, इन सभी का अंडर रूट लीजिए और जो वैल्यू आती है वो लिखिए। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 1/4 इज 1/2, 2/4 इज 1/√2, √3/2 एंड 1। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए ये साइन थीटा की वैल्यू, जिसका मतलब है साइन 0 इज 0, साइन 30 is half, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 and sin 90 is 1। ओके स्टूडेंट्स, ये मेथड है। सिंपली इस टेबल को आप कभी भी 15 सेकंड में बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ मैंने क्या किया। 0, 30, 45, 60 और 90 लिखिए। उसके बाद इन सभी एंगल्स के लिए के नीचे 0 से 4 तक नंबर्स लिखिए। सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कीजिए और उन सबका अंडर रूट लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमें कॉस की वैल्यू लिखनी है, कॉस थीटा की वैल्यू। तो बहुत आसान है, यहां से लिखना शुरू करिए आप रिवर्स ऑर्डर में। 1, नेक्स्ट ये है √3/2, तो यहाँ लिखिए √3/2, 1/√2 मिडल में रहेगी, हाफ यहाँ है तो आप यहाँ लिखिए। ये देखिए, जस्ट उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेन थीटा। टेन थीटा एक्चुअली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो डिवाइड करिए। 0/1, यहाँ डिवाइड करेंगे हाफ अपॉन √3/2, तो 1/√3। यहाँ पर 1, यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा √3 और यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड। और इसे एक बार और आप अच्छे से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 0। तो देखिए 10 की वैल्यूज भी हमारे पास आ गई। और परफेक्ट फैक्ट और 10 की वैल्यूज अगर आपको लिखनी है तो आप अच्छे तरह जानते हो कैसे लिखनी है। इन तीन को ही हम बेसिकली लिखते हैं। सारी टेबल को याद करने की मगिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बेकार में एनर्जी वेस्ट होती है। आप अगर कोसेक थीटा निकालना चाहते हैं तो आपको अच्छे से मालूम है कि वो 1/sin थीटा है। आप सेक थीटा निकालना चाहते हैं तो वो 1/cos थीटा। आप टेन थीटा अगर कॉट थीटा निकालना चाहते हैं तो वो 1/tan थीटा है। तो ये पूरी टेबल बन जाने के बाद आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज माय सजेशन टू यू कि आप इस टेबल को अपनी नोटबुक पर एक अलग से नोटबुक बनाइए, फॉर्मूला नोटबुक, और उस पर लिख लीजिए। एक बार आपको समझना है, उसके बाद पूरा लाइफ टाइम आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ड्रॉ दिस टेबल विद इन 15 सेकेंड्स एनीवेयर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।